हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लास थर्ड लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भाई मेरे प्रीवियस ईयर पेपर विद कॉन्सेप्ट। हाँ दोस्तों, आइए चलिए डायरेक्ट जो है वर्क करते हैं क्वेश्चनों पे वन बाय वन। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं। साइज number of cell of 0 to 4 row indices and 0 to 5 column indices of matrix are 0 से 4 तक की पंक्ति सूचकांक और 0 से 5 तक की स्तंभ सूचकांक के सारणी मींस का आकार सेल की संख्या होता है। अब दोस्तों, जब इस तरीके के कोई क्वेश्चन आया आता है तो आप इन डिजिट को आप पकड़ लीजिए। ऑप्शन क्या है देखिए, 39, 10 और 20। इसको आप पकड़ लीजिए। 0 to 4 मतलब कि दोस्तों जो 0 to 4 है वो हमको क्या बता रहा है, मतलब 0 to 4 पंक्ति की सूचकांक बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों, पंक्ति की सूचकांक बता रहा है, जो कितना है n इक्वल टू 0 से लेके कितना है 4। मतलब अगर बात किए तो n इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए तथा स्तंभ स्तंभ के मतलब रो के स्तंभ स्तंभ सूचकांक स्तंभ जो सूचकांक है दोस्तों वो कितना है, वो है m। m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 0 से लेके कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 0 से लेके दोस्तों 5। 0 से लेके 5 मींस m इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 6। जब m इक्वल टू 6 हो जाएगा तो सेल की संख्या बराबर क्या होगा, जो फार्मूला है दोस्तों वो क्या होता है, सेल की संख्या बराबर n इंटू m का फार्मूला आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जिसमें लाके रख दीजिए कितना आएगा 5 इंटू 6 मतलब कि कितना आएगा दोस्तों 30 आएगा। ये यहाँ पे 30 सही है दोस्तों। विद कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को कम समझ के उसको स्किप मत करेंगे। इधर देखिए, बिफोर द कमिट वर्क इज द डीबीएमएस। डीबीएमएस में कार्रवाई प्रतिबद्ध कमिट करने से पहले। अब इसमें आप पढ़िए, इसका थोड़ा लेंदी है लेकिन है बहुत सिंपल। देखिए, द चेंज यू मेड आर नॉट visible to you nor to other developer of the database instance। आपके द्वारा किए गए परिवर्तन आपको ना ही डाटाबेस इंस्टेंट के अन्य प्रोग्रामकर्ताओं को दृश्य होते। अब पहली बात तो आप समझ लीजिए, जब आप किसी चीज को एडिट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो वो आपको दिखाई देता है, दूसरे को नहीं दिखाई देता। ये ऑप्शन जहां पे भी आए वहीं पे सही होगा, मींस पहला वाला नहीं सही है। ठीक है, पहला वाला पहले ही गलत कर दिया। चलिए सेकंड वाला पढ़िए, द चेंज यू मेड आर द विजिबल टू अदर डेवलपर ऑफ द डाटाबेस इंस्टेंट। आपके द्वारा किए गए परिवर्तन आपको और डाटाबेस इंस्टेंट के अन्य उपयोगकर्ता को दृश्य होते हैं। दोस्तों ये भी नहीं सही है, मतलब आपके और दूसरे को भी बोल रहा है। अब देखिए, the change you the make are not final but you can not do it with rollback statement as before। आपके द्वारा किए गए परिवर्तन अंतिम नहीं होते हैं, परंतु आप वापसी मतलब रोल बैक कथन से उसे पहले जैसा नहीं कर सकते। बिल्कुल ही गलत, ये तो पढ़ते ही गलत। आगे चलिए, द चेंज मेड बाय यू आर विजिबल। देखिए, यू आर विजिबल ओनली टू यू मतलब सिर्फ आपको दिखेंगे, बट नॉट टू अदर यूजर परंतु दूसरे को नहीं दिखेंगे। आपके द्वारा किए गए परिवर्तन केवल आपको दृश्य होने हैं, परंतु डेटाबेस इंस्टेंस के अन्य उपयोगकर्ताओं को नहीं। है बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो दोस्तों मैं पहले ही क्वेश्चन को पढ़ता हूं तभी भाग जाता हूं कि इसमें पूछा क्या गया है। इसी तरीके आपको भी एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी हर एक एग्जाम निकलते हैं दोस्तों। आगे चलिए, ARPANET वाज डेवलप्ड इन। जैसा कि आप जानते हैं ARPANET किसमें डेवलप हुआ है, 1969 में डेवलप हुआ था ARPANET। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ARPANET। ARPANET का सबसे पहले
आप इसका फुल फॉर्म लिखिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए कि मैं लिख दूं, अच्छा, एडवांस्ड रिसर्च रिसर्च एजेंसी प्रोजेक्ट एजेंसी एजेंसी नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और भी कुछ तथ्य की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया 1969 में इसे डेवलप किया था। यह एक प्रारंभिक पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है। क्या है दोस्तों? पैकेट पैकेट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है। क्या है दोस्तों? पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। और प्रोटोकॉल सूट कौन कौन सा? टीसीपी आईपी को कार्यान्वित करने वाला पहला नेटवर्क है। अब टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। लिख लीजिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको डेवलप किया गया था 1969 में। ऑप्शन में क्या है? 1959, 1960, 1971, 1981। मीन्स दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। Which of the following option is the example of the half duplex communication devices? देखिए, अब तीन तरीके के कम्युनिकेशन होती हैं। एक तो होता है दोस्तों सिंपलेक्स मोड, आप याद करिए सिंपलेक्स मोड। ठीक है। दूसरा क्या होता है? फिर ऑप्शन में अभी चल रहे हैं, टेंशन न लीजिए। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। दूसरा क्या होता है दोस्तों? हाफ डुप्लेक्स। तीसरा क्या होता है दोस्तों? तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। फुल डुप्लेक्स क्या होता है दोस्तों? फुल डुप्लेक्स। आप समझिए इन तीनों से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं डिटेल में सिंपलेक्स मोड। आप समझिए सिंपलेक्स मोड मींस एक ही तरीके से प्रसारण हो रहा है। इसका एग्जांपल क्या होगा दोस्तों? एक ही तरीके से प्रसारण हो रहा है, सेंटर केवल प्रसारण करता है, दूसरा श्रोता जो होता है जो सुनता है दोस्तों देखता है। मतलब इसमें क्या होगा? टीवी होगा, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर। हाफ डुप्लेक्स मींस स्लॉटिंग होता है, एक तरीके से एक तरफ से प्रसारण होगा, दूसरा सुनेगा। ठीक है। फिर दूसरा वाला बोलेगा, पहला वाला सुनेगा। जैसे कि हमारे पुलिस विभाग में जो यहाँ पे खोसे रहते हैं दोस्तों, वो दूसरे वाले का एग्जांपल क्या हुआ दोस्तों? दूसरे वाले का एग्जांपल हुआ वाकी टाकी। क्या है एग्जांपल? वाकी टाकी इसका होता है क्या? वाकी टाकी इसका एग्जांपल। केवल एक ही एग्जांपल भी इसका मानता है दोस्तों, जो बार बार पूछा गया। फुल डुप्लेक्स दोनों तरीके से बराबर कम्युनिकेशन। जैसे दोस्तों आप बात करते हैं मोबाइल में, इसका एग्जांपल क्या है? मोबाइल है। ढूंढ लीजिए दोस्तों, अगर कहीं भी बाहर चला जाए तो मुझे बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्धवैध संचार उपकरण हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है? क्या है? रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, वॉकी टॉकी। बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है? रेडियो मींस पहला वाला, ये सिंपलेक्स मोड। ठीक है। टेलीफोन क्या है? दोनों तरफ वाला, मतलब फुल डुप्लेक्स। और टेलीविजन क्या है? सिंपलेक्स मोड। समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट तरीके से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बेझिझक क्वेश्चन पे वार करते रहिए। देखिए ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। इन विच द आइटम्स ऑफ द मेनू आर द यूज्ड टू चेंज द टाइपफेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन द फॉलोइंग। एमएस वर्ड में दस्तावेज के टाइपफेस को बदलने हेतु निम्नलिखित में से मेनू के किस पद या आइटम का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है फॉर्मेट का, एडिट, व्यू और टूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफी व्हील इज अ टाइप
आप डेसी व्हील का एक प्रकार है दोस्तों, बता देना चाहता हूं। पॉइंटिंग उपकरण, संचयन उपकरण मतलब स्टोरेज टूल, प्रिंटर, स्कैनर। इसका दोस्तों ऑप्शन सही है प्रिंटर। प्रिंटर को अच्छी तरीके से समझते हैं, देखिए बहुत अच्छी तरीके से, तो नहीं है कि फुल डिटेल दे देता हूं। पहली बात तो आप प्रिंटर के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। जो प्रिंटर क्या है दोस्तों, एक आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसके दो पार्ट होते हैं दोस्तों, दो पार्ट होते हैं। एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है, इंपैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है दोस्तों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। एक इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर के टाइप्स लिखिए दोस्तों जो बार बार पूछे गए हैं। इंपैक्ट प्रिंटर के टाइप टेली टाइप, क्या है दोस्तों, टेली टाइप। कौन सा मैंने बताया, टेली टाइप। और देसी देसी व्हील, देसी व्हील प्रिंटर। और तीसरा ड्रम प्रिंटर, क्या बताया दोस्तों, ड्रम प्रिंटर। और चौथा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसी का आता है पिनजिप, इसी में होता है दोस्तों, क्या होता है, पिनजिप होता है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में और डिटेल फिर जब थ्योरेटिकल आएगा तब उसमें करेंगे। इधर देखिए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। दूसरा क्या है दोस्तों, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तीसरा क्या इसमें बनता है, थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर। आप एचपी का 5810 वगैरह प्रिंटर देखे हो, एचपी का 5810 की सीरीज में जितने आते हैं सब इंकजेट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर दोस्तों जो एचपी का एक 17-18 हजार का प्रिंटर आता है, आप देखे होंगे, वो जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट वाला, ब्लैक एंड व्हाइट ये फोटोकॉपीज करता, वो लेजर प्रिंटर है। बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर दोस्तों जैसे एटीएम वगैरह के मशीन, एटीएम वगैरह के मशीन में लगा होता है, जैसे बस में जो पर्ची कटती है वो सब थर्मल प्रिंटर के अंतर्गत आएंगे। समझ में आया दोस्तों अच्छी तरीके से, तो इसमें देख लीजिए आंसर देखते ही आप मार देंगे अगर इतना भी आपको पता हो गया तो। आगे देखिए द वैल्यू ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ 145 फ्रॉम 207 145, ये क्या है, 8 लगा, बेस 8 मींस ऑक्टेट की बात करता है। फ्रॉम 207 ऑक्टेट इज 260 माइनस 145 के घटाव का मान होगा। बिल्कुल सिंपल दोस्तों, नंबर सिस्टम तो आप यूं चुटकियों में जो है खत्म करेंगे दोस्तों, जिस समय मैं पूरा पढ़ा दूंगा, लेकिन ऐड और सब्सट्रैक्ट में बताता रहता हूं। पहली बात तो आप 207 का जो है आप बाइनरी में से चेंज कर लीजिए। देखिए 207 का क्या होगा, ये मैंने बाइनरी बना लिया, ये देखो बन गया। उसके बाद दो इसका तो ये बाइनरी हो गया दोस्तों। अब बना लेते हैं 145 का, 145 का बाइनरी बना लेते हैं। 5 की बाइनरी ये देखिए बन गई, 4 की बाइनरी ये बन गई, और 1 की बाइनरी दोस्तों क्या होगी, ये देखिए। अब जो 3 का ऑक्टेट का मतलब क्या था दोस्तों, मैंने बताया था ना, ऑक्टल का मतलब क्या था, ऑक्टल का मतलब होता है 0 to 7, मतलब 8 बेस, ठीक। और 3 के पेयरिंग में 0 to 7 3 के पेयरिंग पे ही तो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको घटाना, घटा दीजिए। देखिए 1 में से 1 गया 0, ठीक है, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0, 0, 0, 0 में से 0। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, ये देखिए कैरी उठाता है, जब कैरी उठाता है तो एक बगल वाले से कैरी उठाएगा ना, इसके पास भी नहीं तो इससे कैरी उठाएगा। तो जब इसको यहाँ पे कैरी आएगी दोस्तों, तो ये 0 इसके बगल में 1 आ जाएगा, मींस कि 1 0 ये कितना होता है 2, 2 में से 1 गया दोस्तों ये, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए कैरी 2 हो गई थी ना, 2 में से 1 जब गया था तो 1 में से क्या हुआ, यहाँ पे भी 0 आ गया, 1 में से 1 गया, यहाँ पे 1 बचा था ना, में से 1 गया 0, ये तो कट के दोस्तों 0 हो ही गया है। ये देखिए ये कितने का आया, इसको देखिए। अब इसको हम बाइनरी में चेंज कर लेते हैं,
इसको हम चेंज कर लेते हैं, कितना 0 और 4 और 2, मतलब कि इतने का ऑक्टेट, ये ही आपका आंसर है। यहां मिलाइए कहीं पे है क्या, बिल्कुल करेक्ट। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। Example of the fiber distributed data interconnected FDDI is fiber distributed data interconnected FDDI का एक उदाहरण है टोकन बस, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और की आगे क्या है टोकन रिंग। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि इसका टोकन रिंग जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये एफडीडीआई का पहली बात फुल फॉर्म आप लिखिए, फुल फॉर्म मैं लिख रहा हूं दोस्तों। क्या होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा डाटा इंटरफेस, इंटरफेस किसका होता है, एफडीडीआई का होता है। स्थानीय क्षेत्र मींस लोकल एरिया नेटवर्क लाइन में फाइबर ऑप्टिक्स फाइलों पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए ANSI तथा आईएसओ मानकों का एक सेट है दोस्तों, जो लगभग 200 किलोमीटर, कितना दोस्तों 200 किलोमीटर तक की सीमा में क्या होता है बढ़ा सकता है, या टोकन रिंग प्रोटोकॉल पे काम करता है। किस पे काम करता है, टोकन रिंग प्रोटोकॉल पे काम करता है। मींस चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज द रॉन्ग रिलेटेड विद द फ्लो चार्ट। अब आप फ्लो चार्ट के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे और नहीं जानते तो आज जान लीजिए। प्रवाह चार्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये गलत पूछा है। फ्लो चार्ट होता है दोस्तों जिसको प्रोग्रामिंग करने से पहले एक मैप डिसाइड किया जाता है, जिसके तहत हम एल्गोरिदम को लिखते हैं, एल्गोरिदम के बाद हम प्रोग्राम को लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज द ग्राफिक्स फॉर्म ऑफ एन एल्गोरिदम, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इट यूज द डायमंड शेप सिंबल्स फॉर द डायरेक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड स्टोरी। देखो ये रिस्ट्रिक्टेड स्टोरी कहां से आ गया, यही दोस्तों इसका सही है, मींस यही गलत है। आगे देखिए, इट इज द ऑप्शन ऑफ द डाटा फ्लो डायग्राम, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ द एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन, अभी अभी मैंने एल्गोरिदम का नाम लिया, वही तो है एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन, मींस सेकंड ऑप्शन इसका सही है। आगे देखिए, which of the following statement is the wrong related with the mobile computing। अब मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में, लाभ के बारे में कल मैंने 5 स्टेप लिखाया था, उसको आप याद करिए, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन, ये क्या कह रहा है ऑल एस्पेक्ट, यही तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही बिल्कुल क्या है नहीं पूछा है ना, ये नहीं होगा भी। आगे देखिए, या बेतार संचार के सभी पहलुओं में शामिल नहीं करते हैं, बिल्कुल शामिल करता है। इट अलाउ टू कंक्लूड फ्रॉम एनी लोकेशन, या किसी भी स्थान से संगणना की अनुमति देता है, बिल्कुल करेक्ट है। मोबाइल सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू द यूजर कैरेक्टरिस्टिक एंड नीड, मोबाइल सॉफ्टवेयर मोबाइल प्रयोगी की विशेषताओं एवं आवश्यकताओं से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, मोबाइल हार्डवेयर मोबाइल equipment are the equipment has and the affinity which you are the user the mobile service, मोबाइल हार्डवेयर मोबाइल उपकरण अथवा उपकरण के अवयव सम्मिलित है जो गतिशीलता की सेवा प्राप्त अथवा प्रयोग करता है, मींस पहला ऑप्शन सही है, ये मोबाइल के तहत सही है। आगे देखिए, which are the following option is the use of the Q, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प Q का प्रयोग करता है। इसके पहले, इस क्वेश्चन के पहले आप ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हमारे पास आया था क्या स्टैक, स्टैक मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लीफो पे काम करता है। स्टैक किस पे काम करता है, रिमाइंड करवा रहा हूं दोस्तों, स्टैक किस पे काम करता है, लीफो पे काम करता है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया, अब इसको समझिए। वर्किंग ऑफ द रिकर्सिव फंक्शन, क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्यू का प्रयोग है। फंक्शन कॉल, बिल्कुल करेक्ट, फंक्शन कॉल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सीपीयू शेड्यूलिंग नहीं, इवोल्यूशन ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मींस की नहीं दोस्तों। अगर हम बात करें तो अब इसके बारे में थोड़ी सी बातों को हम समझाएंगे कि क्यू किस पे काम करता है दोस्तों।
क्यू किस पे काम करता है, क्यू लीफो पे काम नहीं सॉरी फीफो पे काम करेगा, क्योंकि मैंने बता चुका लीफो तो इस टाइप के लिए। ये क्वेश्चन आपका फर्दर क्वेश्चन आगे बनने वाला है। क्यू किस पे काम करता है, लीफो पे काम करता है। लीफो पर आधारित डाटा स्ट्रक्चर या किसी भी ऑब्जेक्ट को रख सकता है, इसका प्रयोग फंक्शन कॉल में हमेशा हमेशा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the loop back IP एड्रेस, निम्न में से कौन लूप बैक आईपी एड्रेस है, 127.0.01, 124.0.0.1, 124.0.1.0, 125.0.1.0। दोस्तों पहला ही ऑप्शन इसका सही है। थोड़ा इसका हम क्या कल मैंने बताया था इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से, एड्रेस रेंज, एड्रेस रेंज के बारे में इसके हमने बात किया था। किसके बारे में बात किया था, एक एड्रेस जो आउटगोइंग संकेतों को परीक्षण के लिए एक ही कंप्यूटर में वापस भेजता है, वो किस पे काम करता है दोस्तों, टीसीपी और आईपी नेटवर्क पे काम करता है। लूप बैक आईपी एड्रेस क्या है, 127.0.01। इस एड्रेस को पिगिंग हमेशा एक उत्तर देगा जब तक कि ये फायरवॉल इसे रोक ना दे। अब इसमें एड्रेस रेंज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। जैसा कि मैंने कल ही बताया था आपको कि 0 टू कितना होता है दोस्तों, 126 है, इसी को 127 लिखा जाता है। अब देखिए 128, 191, जिस एक क्लास ए का दोस्तों, ये किसका है, पहला वाला क्लास ए का, ये बी है, और सी का क्या होगा 1922223, और डी का होता है दोस्तों 224 2239 और 240254। यहाँ पे फिर अगर 127 लिखते हो तो 255। समझ में आया, ये ई का है, इसको याद रखिएगा, इसी से ये बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द IPv4 एड्रेस इज बिट्स। IPv4 एड्रेस की लंबाई बिट्स, आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि कितनी होती है, 32 बिट्स होती है IPv4 की। और देखो ये IPv4 की 32 होती है, वहीं पर IPv6 की 128 बिट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात को समझते हैं, कि ये कैसे डिसाइड होगा। देखिए यहाँ पे किस तरीके से डिसाइड होगा, 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 6, सब में 8 8 जीरो होंगे। देखिए दोस्तों 8 8 जीरो होंगे, ठीक है, और कितने तक रहेंगे, कितने तक रहेंगे 4 के डॉट पे डिवाइड होगा, मींस 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स, कितना होगा दोस्तों 8 बिट्स और 8 बिट्स, ठीक है, और 8 बिट्स मतलब कितना हो गया 8 चौक 32। समझ में आया क्या, 8 चौक 32 बिट निकल के आए हमारे पे। मींस कि हम पैकेट में पहला हेडर फील्ड की संस्करण 4 के पेयरिंग में होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया, मैंने ऑप्शन लगा दिया। आगे देखिए, यूनिक्स वाज डेवलप्ड इन, यूनिक्स विकसित किया गया था। यूनिक्स कब विकसित किया गया, आपको मैं बता दूं कि 1970, आप याद कर लीजिए, और सी ऑप्शन 80 एंड टी बेल लैब्स में यूनिक्स को डेवलप किए गए थे। कौन किए थे, डेनिस रिची साहब ने ही यूनिक्स को भी डेवलप करने में सहायक है। डेनिस रिची ने है 1972 में बेल लैब्स में, टी एंड बेल लैब्स में जो है सी को भी डेवलप किए थे, वो भी डेनिस रिची सर ही थे जिन्होंने डेवलप किए थे। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे यूनिक्स में, तो डेनिस रिची के साथ एक और साइंटिस्ट है, वो है दोस्तों केन थॉम्पसन, याद कर लीजिए बिल्कुल से, केन थॉम्पसन, ठीक है, केन थॉम्पसन इनके साथ थे
जो इनको 1970 में डेवलप किए थे। और सी वाला पूछेगा तो डेनिस रिची ने 1972 में। Which of the following logic gates shows the output one when the value of the input is the different? देख लीजिए, कल भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क की गेट इनपुट मूल्यों के भिन्न पर वन आउटपुट देता है? वो कौन सा देता है? एंड नॉट एक्स और एक्स नॉट। दोस्तों एक्स नॉट देता है। आइए इसकी टेबल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक्स और की टेबल के बारे में बात करते हैं। क्या है दोस्तों? ए बी मतलब 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसके आउटपुट के बारे में बात करते हैं। मतलब सेम इनपुट होगा, 0 होगा, डिफरेंट होगा, 1 आएगा। ये देखिए इसका आउटपुट है। इसका जो दोस्तों अब हमारे पास वो बनता है, वो कैसे बनता है? ये इसका डायग्राम जो बनता है उसको मैं बना के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका। ठीक है, समझ में आया? ये सब आपकी बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि ये सब पेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज नॉट मल्टीलिंगुअल? याहू, बिंग, यांडेक्स और गूगल। मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये याहू भी मल्टी लैंग्वेज लेता है, बिंग भी मल्टी लैंग्वेज लेता है, गूगल तो मल्टी लैंग्वेज लेता ही। लेकिन दोस्तों यांडेक्स ये कहाँ का? रशियन है। ये कहाँ है? रसिया का है दोस्तों, रसियन है, जो सिंगल लैंग्वेज पे काम करता है। मींस आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? आपका ऑप्शन सही हुआ एंडेक्स। नेक्स्ट, by which of the following option person can act in the one another? निम्नलिखित में से कौन से विकल्प के जरिए व्यक्ति एक दूसरे में कार्रवाई कर सकता है? क्रेडिट कार्ड, ई कैश, डेबिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। दोस्तों ई कैश से एक दूसरे से क्या कर सकता है? व्यक्ति कर सकता है आराम से। ई कैश ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, assuming that the size of the integer is the 2 byte, if the base address of any integer is the 100, then the ninth cell will be the address. यह मानते हुए कि पूर्णांक इंटीजर का आकार 2 बाइट है, यदि किसी पूर्णांक इंटीजर का आकार पता बेस एड्रेस मींस 100 है, तो नौवीं सेल का पता एड्रेस होगा। मींस कि दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ी सी मैं फार्मूले पे जाऊंगा। पूर्णांक का आकार इसमें कितना दिया है दोस्तों? 2 बाइट दिया है ना। पूर्णांक का आकार जब 2 बाइट दिया है और बेस एड्रेस इसका कितना है? बेस एड्रेस दोस्तों इसमें कितना दिया है? बेस एड्रेस इसका 100 दिया है। जब बेस एड्रेस 100 दिया है तो मींस कि हम नौवीं सेल के बारे में हम बात जब करेंगे, नौवीं सेल के बारे में, तो 100 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 2 के फार्मूले पे हम बात करेंगे। मींस 100 और ये कितना हो? 9 में से 1 गए, 8 दुनाई 16, 8 दुनाई 16 तो कितना हो जाएगा? 116। कहीं ऑप्शन में है क्या 116? नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the following memory device used in the personal digital assistance PDA? वैक्तिक डिजिटल सहायक में निम्नलिखित में से किस मेमोरी उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक टेप, डीवीडी, मेमोरी स्टिक, हार्ड डिस्क। दोस्तों इसका ऑप्शन मेमोरी स्टिक बिल्कुल करेक्ट है। According to the डिमॉर्गन्स थ्योरम के अनुसार NAND गेट इक्वल टू द नेगेटिव एंड इनवर्ट एंड गेट, एक NAND गेट नेगेटिव एंड के गेट के समान होता है। दोस्तों इसका पहला ही ऑप्शन सही है। क्यों? आप जानते हैं कि एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल होती है उसको समझिए। एंड गेट की ट्रुथ टेबल, पहली बात एंड गेट की ट्रुथ टेबल समझते हैं। 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये है ए और बी और यहाँ पे आउटपुट। देखिए इसमें जब तक सेम मतलब दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक हाई वोल्टेज नहीं होगा। मींस कि 0 0 का 0, 0 1 का 0 और 1 0 का 0 और 1 1 का 1 होता है। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें इसका डायग्राम का, तो इसका डायग्राम कैसे बनता है? ये देखिए ए और बी और यहाँ पे इसका आउटपुट। ये तो एंड गेट हो गया।
ठीक है। अब एंड गेट को हम और किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगर सर्किट इसका डायग्राम हम बनाए तो देखिए इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। देखिए ये देखिए, देखिए यहाँ पे मैंने प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज दे दिया और यहाँ पे मैंने मुझे बल्ब को ग्लो करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रूथ टेबल में मैंने आपको दे रखा है, यहाँ से आप 0 0 रखिए, देखिए बल्ब ग्लो नहीं हुआ। 0 रखिए, यहाँ 1 रखिए काट के, तब भी बल्ब नहीं ग्लो हुआ है। यहाँ पे 1 में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 रख दीजिए, यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो ये वाला टच हो जाएगा, ये वाला फिर से खुल जाएगा, तब भी बल्ब ग्लो नहीं हुआ। जब दोनों में आप 1 1 रख देंगे दोस्तों, 1 1 रख देंगे मतलब ये भी जुड़ गया और ये भी जुड़ गया और ये यहाँ पे बल्ब जल जाएगा। तो दोनों में क्या होगा 1। इसी का अपोजिट दोस्तों नैंड गेट होता है। इसी के बगल में अब मैं नैंड गेट बना देता हूँ। नैंड गेट तो इसका जो ट्रूथ टेबल होगी दोस्तों वो इसी के जस्ट अपोजिट होगी। 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो ये सब में 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसका 0 आ जाएगा। मींस पहला ऑप्शन इसका सही समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पे आ जाइए, अनंड गेट इज द इक्वल टू द नॉट, बिल्कुल गलत है, यहीं से पढ़ के ही गलत है। अनॉर गेट इज द इक्वल टू द नेगेटिव एंड, ये भी गलत है। अनॉर गेट इज द इक्वल टू द नेगेटिव आर, ये भी गलत है। मींस दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। दोस्तों आज का सेशन बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपके सामने ले आके प्रस्तुत किया। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, कम से कम 1K मेरा वीडियो पार करिए, जिससे मुझे इंटरेस्ट आए पढ़ाने में। प्लीज और प्लीज 1K फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री इनिशिएटिव क्लास आपको पास कराना मेरी गारंटी है दोस्तों। वह एक से एक वीडियो आपके सामने ले आके प्रस्तुत करूंगा और एक से एक तथ्य लाके प्रस्तुत करूंगा। तो आप पेड क्लासेस में नहीं पाएंगे, वो यहाँ फ्री क्लास में पाएंगे, मेरी गारंटी है। आप मेरे थंबनेल में भी देखते होंगे मैं क्या लिखता हूँ वही पढ़ाता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।